हाँ तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों इसमें एक प्रूफ भी अक्सर पूछ लिया जाता होता है कि देखें इनके जो डिफरेंशियल्स होते हैं ना, डिफरेंशियल्स अपने रेडियस का डिफरेंशियल, उसके बाद एंगल का डिफरेंशियल प्लस जो जी एक्सिस का डिफरेंशियल होता है। तो इनमें ना जो अपना फाई होता है ना, फाई उसका डिफरेंशियल होता है आर डी फाई। तो ये प्रूफ पूछ लिया जाता है वाई देयर एग्जिस्ट आर डी फाई। ये मैं आपको बाद में चले बता देता हूँ, टेंशन नहीं है। उसी के लिए मैंने कह लें एक स्केड्यूल तैयार किया। यहाँ पे आप चाहो तो यही पेपर में भी लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं अगर आ जाए तो। देखें बच्चों सीधी सी बात है, ज़रा ना मेरी बात गौर से सुनिएगा। फाई एक एंगल है, यानी कि फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये मैंने कह लें पी पॉइंट ले लिया, तो सेंट्रल पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए ना, सही कहा है ना मैंने, रेडियस होगा। इसी तरह से देखें अब यहाँ पे आता हूँ, आप ज़रा ना ये देखें डायरेक्शंस, यानी कि इसमें जो अपने पास एक्सिस होते हैं वो कौन कौन सा होता है। एक रेडियस होता है बच्चों, और एक फाई होता है, और एक जी एक्सिस होता है। ठीक है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल में आपको पता है सिलेंड्रिकल की शेप में सर्कल भी आता है। अगर हम ऊपर की जानिब से देखें, अपर सरफेस से देखें, यानी कि ऊपर की जानिब से, ठीक है, ऊपर की तरफ से टेंशन दें सिलेंडर को, तो तकरीबन वो अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कल ही होता है। डेट्स वाई से बोला गया अपर सरफेस ऑफ सिलेंडर को एक सर्कल में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया हुआ है, ठीक है जी, उसका देखें रेडियस आर है। अब देखें ये अपने पास इसके एक्सिस हैं आर, फाई और जी। और बच्चों इतनी बात याद रखिएगा, जी जो है ना, जी किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि ये चेंज करें तो हम जब चेंज इसे करते हैं तो ये चेंज होता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता। लेकिन पता क्या बात है, रेडियस के चेंज करने से रेडियस जो है वो भी अपने आप में ही चेंज होता है। लेकिन देखो ये जो फाई है ना, फाई के चेंज होने से रेडियस में भी चेंज आ जाता है। डेट्स वाई फाई जो है ना ये रेडियस को भी चेंज करता है। तो आप इस तरह से समझ लो, इसमें जो दो अपने होते हैं ना कोऑर्डिनेट, वो चेंज होते हैं, आर और फाई। ठीक है, जी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब आ जाओ क्यूबिक स्ट्रक्चर को मैं समझाता हूं। तो देखो बच्चों लेट कर लो, ये हमारा वो पॉइंट है पी जो हमने वहां पे लिया। ठीक है, तो देखो अगर मैं चाहता हूं कि इसका मतलब कि रेडियस में कुछ चेंज आ जाए, तो मैं क्या करता हूं, ये अपना रेडियस का एक्सिस है। ठीक है, और ये जो आपको ये सरफेस, ये थ्री डायमेंशनल है ना, थ्री डायमेंशनल में थ्री एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो आपकी लेंथ है बच्चों, बेस जिसे हम कह रहे हैं, बेस जो आपकी बेस है वो रेडियस को प्रेजेंट कर रही है आर को। ठीक है, और जो आपकी ये जो हाई क्या नाम है, विड्थ है, विड्थ आपके एंगल फाई को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो आपकी हाइट है जी, ये जी को प्रेजेंट कर रही है। समझ गए हो मेरी बात। तो देखो इनके क्या क्या मतलब के रिलेशन बनते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल रेडियस में चेंज लाता हूं, किस तरह से, इस बच्चों इस पॉइंट को उठा के यहां पे ले आता हूं। ठीक है, देखो यहां पे मैं ले आया, तो यहां पे क्या हुआ जी, रेडियस में चेंज आ गया, डी आर आ गया। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं एंगल चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एंगल चेंज कर दिया, डी फाई आ गया। ठीक है, और उसके बाद आप समझ लो कि मैंने क्या चेंज किया जी, मैंने उसके बाद हाइट चेंज कर दी, डी जी, यानी कि पहले तो वो जीरो, देखो उसकी हाइट पहले जीरो थी लेकिन अब वो मैक्सिमम है। इसी तरह से पहले उसका एंगल 0 डिग्री पे था लेकिन अब वो मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से उसका रेडियस पहले कह रहे हैं पता नहीं क्या था, जीरो था या कुछ भी समझ लो, उसको मैंने उठा के यहाँ पे ले आया, यानी कि ये पॉइंट उठ के अब इस जगह पे आ चुका है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। आप इसे P1 कह सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा बच्चों, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखें बच्चों इसके कई आर्डर हो सकते हैं, यानी कि पहले आप रेडियस चेंज कर लें, फिर आप एंगल चेंज कर लें, फिर आप डी जी यानी कि हाइट चेंज कर लें। ठीक है, या उससे एक और है, देखो उस इसका एक उल्टा स्केड्यूल है, तीनों स्केड्यूल में चलता है। देखो मैं पहले क्या करता हूं जी, मैं पहले डी फाई चेंज कर लेता हूं। ठीक है, जो मैंने डी फाई चेंज किया, ठीक है, ये डी फाई देखो ना, ये विड्थ है, ये डी फाई चेंज हुआ तो ये डी फाई आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं चेंज करता हूं इसकी हाइट, हाइट मीन्स डी जी, तो ये इसका जी चेंज हो गया, डी जी आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे डी जी आ गया। उसके बाद बच्चों मैं चेंज क्या करना चाहता हूँ, रेडियस, तो इसको उसी जगह पे मैं ले गया, लेकिन देखो इस दफा पाथ हमने कुछ और फॉलो किया है, पॉइंट हम उसी पे ही आ गए हैं। लाजमी नहीं होता बच्चों उसी पॉइंट पे जाए, हमने बस पॉइंट को चेंज करना है, तो मैंने वैसे एक ऐसा रास्ता फॉलो कर लिया जिसमें पॉइंट वही बना। अब देखो वैसे पॉइंट वही होगा क्योंकि तकरीबन हर दफ़ा हम तकरीबन वहीं पे जाएंगे। अब ये भी स्केड्यूल हमने फॉलो कर लिया। अब डी जी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो डी जी से कैसे शुरू करेंगे, ये देखें बच्चों, ये पॉइंट है ना पी, मैं इससे पहले क्या करता हूँ, हाइट में चेंज लाता हूँ, यानी कि ये देखें मैंने हाइट में चेंज ले आया, तो ये क्या हो गया, पहले हाइट आ गई डी जी, फिर मैं क्या करता हूँ, एंगल चेंज, रेडियस चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये देखो ये रेडियस का पॉइंट है तो लिहाजा डी आर आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ बच्चों,
एंगल चेंज करता हूँ, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। तो पी पॉइंट पे तो पहुंच गया, लेकिन ये कौन सा रास्ता बना, डी जी डी आर फिर डी फाई। ठीक है, ये तीन इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपके लिए बस इतना सा ही एक रास्ता चूज किया। ठीक हो गया, क्योंकि अभी आपको कई कंसेप्ट देने हैं। अब देखो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट पे पहले आ जाओ, फिर डिफरेंशियल लेंथ आपको समझा पाऊंगा मैं, यानी कि डिफरेंशियल लेंथ लिखने के लिए मुझे इन सब के डिफरेंशियल्स चाहिए। तो ये अभी इनके डिफरेंशियल्स नहीं, डिफरेंशियल लेंथ नहीं है, ये बस इनके सिंपल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने पहले ये एक पॉइंट लिया, जैसे वहां पे लिया था पी, तो ये आर है, रेडियस इतना हो गया ना। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे करके एक पॉइंट ले लेता हूं पी वन, तो ये जो बीच में ये इतनी मतलब के लाइन आ रही है, ये कह लो इतना सा बन रहा है ना, इतना सा, तो ये क्या है, चेंज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इसे बोला जाता है। ठीक है, आर्क लेंथ, यानी ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है ये जो डिफरेंस जब क्रिएट हुआ, तो कब क्रिएट हुआ, जब एंगल चेंज हुआ, यानी कि वो जो अपना फाई है, फाई फाई बात समझ रहे हो ना, ये फाई देखो ना, एंगल भी आ जाएगा यहाँ पे, एक एंगल ही कवर होना, पहले 0 डिग्री था फाई की वैल्यू, फिर कुछ कह लें पता नहीं, आप फॉर एग्जाम्पल ले लो 45 डिग्री, हाँ ठीक है, 45 डिग्री पे ये एंगल है अब फाई का। तो लिहाजा अगर मैं आर्क लेंथ का फार्मूला लिखूं, तो असल में हो क्या रहा है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, ये काम हो रहा है, आर्क लेंथ का ये फार्मूला बनता है। ठीक हो गया बच्चों, अब आ जाओ डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर। अब बच्चों आपको ये सही समझ आएगा, क्योंकि जितना मैंने ऊपर इल्म दे दिया ना, अब डिफरेंशियल लेंथ तो समझ जाओगे। बच्चों देखो, अगर मैं रेडियस, मैं कभी भी रेडियस चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सबके डिफरेंशियल लिखने हैं, डिफरेंशियल्स। तो देखें, रेडियस को कभी भी हम अगर यानी कि इस पॉइंट को मैं कह लें इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, बस मुझे इतना चलना पड़ेगा, यानी कि मुझे बस यहाँ पे ला के पॉइंट को छोड़ देना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसे P2 कह लो, तो ये क्या हुआ, हमने थोड़ा सा बस रेडियस में चेंज लाए, तो ये क्या बन गया, डी आर। सीधी सी बात है, ये हमें क्या बता रहा है, यानी कि रेडियस के केस में कोई यानी ये किसी चीज़ पे डिपेंडेबल नहीं होता, ये डायरेक्ट वैसे ही चेंज हो सकता है अकेला। जब मैं कह लें फाई डी फाई चेंज करना चाहता हूँ, तो देखो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पे अगर पॉइंट को लेके आना चाहता हूँ, अपने उस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले, यहाँ सबसे पहले मुझे रेडियस में चेंज लाना पड़ेगा, फिर चेंज आएगा अपने डी फाई में, इसे कह लो P3। डेट्स वाई बच्चों, असल में देखो चेंज तो डी फाई का आया है, लेकिन रेडियस भी उसमें शामिल है। अभी मुझे पता है आपको इससे नहीं समझ आ सकी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये थोड़ा नीचे चला गया, अब ठीक है। देखें, अब आपको इस शेप में समझ आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। असल में हुआ क्या है, हमने पहले ऐसे रेडियस कवर किया है, ऐसे ही हुआ है ना, हमने इस यानी कि एक्स एक्सिस की लाइन में रेडियस कवर किया। रेडियस कवर करने के बाद हमने बच्चों क्या किया जी, अब ये देखें, ये वो रेडियस था बच्चों जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था पी पॉइंट पे। ये देखो, ये यहाँ तक आने का ये इतना रेडियस था आर। देखो यही बात है ना मेरी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कितना रेडियस कवर हुआ है आर। लेकिन जो ही मैं इस पॉइंट को यानी कि डी आर, यानी कि मुझे डी आर में चेंज लाना पड़ा ना डी फाई तक पहुँचने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, मैंने डी आर तक का चेंज लाया, तो ये क्या था, डी आर, ये डी आर चेंज आ गया। उसके बाद मैंने डी फाई तक का चेंज लाना था, तो लिहाजा मैंने क्या किया, देखो बच्चों, फिर इस तरह से कुछ हुआ, मैंने ये डी फाई का चेंज ले आया मैं, तो ये आप कह लो यार, अब ये मैं और यहाँ पे मेंशन बार बार कर रहा हूँ, आप इसे कह लो डी फाई, फाई कह लो, यहाँ डी फाई, एक ही बात है, चेंज तो आ रहा है ना। तो देखो बच्चों, इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे अपने पास देखो ये जो प्रीवियस पॉइंट था, अब ये जो न्यू पॉइंट है आपका वो यहाँ पे पहुँच चुका हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे P1 जिसे हम कहते हैं। लेकिन देखो इसका रेडियस बस इतनी सी लाइन है, आप इसको स्केल से अगर नापें तो इसकी रेडियस कम होगी, लेकिन जो आपका P1 पॉइंट है उसका रेडियस भी ज़्यादा और एंगल में भी चेंज आया। डेट्स वाई इसका फार्मूला बनता है आर डी फाई। ठीक है, डेट्स वाई जो इसका डिफरेंशियल होता है हमेशा आर डी फाई होता है। समझियो मेरी बात को, असल में ये मसला है, क्योंकि अगर मैं डी फाई में कभी भी चेंज लाना चाहूँगा ना, तो पहले मुझे रेडियस में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो पी पॉइंट तक रेडियस होता है अपना आर, यानी यहाँ तक जो पहुँचने का, इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचाने का जो हमें मतलब रास्ता तय करना पड़ा वो आर था। लेकिन फिर हमें जब एंगल में चेंज लाना था, तो हमें पहले डी आर यानी कि रेडियस में थोड़ा चेंज कवर करना पड़ा, जो यहाँ पर मैंने देखें कवर करवाया। उसके बाद देखें फिर क्या हुआ जी, यानी मैंने उस पॉइंट को मूव करवाया एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे देखें P3 था, तो चलो यार इसे P3 कह लो, क्योंकि हमने एंगल P3 कवर
करके P3 पॉइंट बनाया। तो देखो फिर मैंने डी फाई यानी कि एंगल में चेंज लाया, ये एंगल चेंज हो गया। देखो एंगल में क्यों चेंज आया, बच्चे बोलेंगे सर एंगल में क्या चेंज आया। देखें पहले एंगल था 0 डिग्री, अब वो एंगल कह लें 45 डिग्री हो चुका है, तो चेंज आया ना एंगल में, डेट्स वाई ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है। देखो बच्चों अगर आपका मतलब कह लो कोई भी ऐसी शेप है जिसमें आपका कह लो रेडियस चेंज किए बगैर ही आपका एंगल चेंज हो जाता है, फिर तो आप डी फाई लिख देना, और कभी ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यानी कि आर आपका कांस्टेंट रहे और आपके एंगल में चेंज आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल में शेप के अंदर जो ही हम एंगल चेंज करना चाह रहे होते हैं रेडियस चेंज हो जाता होता है। सिलेंड्रिकल शेप ही कुछ ऐसी है, ठीक है। अब देखें लास्ट में आ जाता है नंबर जी। तो जी के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो जी है बच्चों ये बस सिंपल एक हाइट है, ये ऐसे ही है कह लो। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता तो मुझे इतना मसला नहीं है, मैं सिंपल डी जी यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि इसका डिफरेंशियल सिंपल ही होता है डी जी। ठीक हो गया जी। तो इससे हमें नज़र आया कि जो आर है और अपना मतलब कि फाई है ये दोनों आपस में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब आ जाती है बच्चों अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखनी पड़ जाए डिफरेंशियल लेंथ की तो कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, डी एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर डी फाई का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला जी। अब नेक्स्ट बात आ जाती है बच्चों डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होता क्या है बच्चों, वॉल्यूम में आप जानते हो होता क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही चीज़ होती है ना। तो अब आपको पता है डिफरेंशियल लेंथ ही इसमें, क्योंकि डिफरेंशियल वॉल्यूम में तो डिफरेंशियल लेंथ इस्तेमाल होगी, तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू डिफरेंशियल लेंथ कितनी है डी आर, उसके बाद अपने पास है डिफरेंशियल विड्थ कितनी है बच्चों आर डी फाई, ये जो हमने अभी निकाली है। तो आर जब इसके साथ देखो आर डी फाई आके मल्टीप्लाई होगा, आर तो पीछे चला गया और साथ में ऐसे आ गया डी फाई, ठीक है। उसके बाद पीछे रह जाती है हाइट, तो वो है डी जी, ये आ गई। तो ये देखो बच्चों बस ये आपका डिफरेंशियल वॉल्यूम भी हो गया। आगे सरफेस एरिया रह गया, ये भी काफ़ी सिंपल है बच्चों। सरफेस एरिया का मैंने आपको फार्मूला बताया था, जिसके एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहे होते हैं उसकी मतलब के वैल्यू को छोड़ के दूसरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई दे देते हैं। सरफेस एरिया का इस तरह से फार्मूला होता है, देखो डी एस इसको कहते हैं, से प्रेजेंट करते हैं। अब मैं कह लो फॉर एग्जांपल ए आर यानी कि रेडियस के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया निकालना चाह रहा हूँ, नॉर्मल टू रेडियस, ये एक यूनिट वेक्टर होता है, इस तरह से इसे मेंशन करना था, मैंने अक्सर में प्रीवियस में वो एरो इस्तेमाल किया तो उसके लिए माजरत। तो ये देखो बच्चों अगर ये रेडियस के नॉर्मल है ना, यानी कि यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आपने दूसरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई देना, वो भी डिफरेंशियल वैल्यूज़ को, क्योंकि ये डिफरेंशियल सरफेस एरिया नॉट ओनली सरफेस एरिया, ठीक है। तो देखो बाकी दोनों के डिफरेंशियल क्या थे, आर डी फाई और डी जी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आर डी फाई डी जी, और इनके साथ आ जाएगा ए आर, ठीक है। वैसे अक्सर जगह पे ये नहीं भी लिखा हुआ तो चलो कोई बात नहीं है, चलता है, लेकिन आप लिख दीजिएगा। तो आगे आप लिख दो नॉर्मल टू, यानी कि ये किसके नॉर्मल है, नॉर्मल टू आर पॉइंट, इतना ही बहुत है। इसी तरह से सो ऑन बच्चों, जब हम लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं सरफेस एरिया निकालना चाहता हूँ, किसके नॉर्मल है, आर के बाद फाई ले लो, तो फाई वाला निकल जाएगा, बाकी दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फाई वाले डिफरेंशियल लेंथ निकल गई, तो पीछे डी आर और डी जी रह गया, तो ये सीधा सीधा आ गया डी आर डी जी, साथ में ए फाई। नॉर्मल टू बच्चों ये आपने आगे लिख लेना, नॉर्मल टू 5 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट होता है या डायरेक्शन होता है, ये एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में डायरेक्शन होता है, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट में आ जाता है कि नॉर्मल टू जी, तो इसके केस में आपको पता है फर्स्ट टू डिफरेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये तो इतना इजी है। और एक चीज़ रह गई है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आर पीछे आ गया बच्चों और आ गया डी आर डी फाई, साथ में ए जी, नॉर्मल टू जी डायरेक्शन, डायरेक्शन ही आएगा मेरे ख्याल में बच्चों, डायरेक्शन ही आता है। अब आ जाओ लास्ट थिंग पे, रेंजेस ऑफ देयर वैल्यूज़ या कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स की मतलब कि रेंजेस कितनी होती हैं, तो रेंज यहाँ पे बच्चों मैं लिखने लगा हूँ, रेंजेस बच्चों आर अब एक रेडियस है, रेडियस कहाँ तक हो सकता है, रेडियस कभी आपने माइनस में देखा है, माइनस में कभी भी रेडियस नहीं होता बच्चों, हमेशा रेडियस जो है 0 डिग्री से ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो लिहाजा आप कहोगे कि रेडियस जो है वो 0 से बड़ा है और उसके इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी,
यानी कि ये पॉजिटिव इन्फानाइट तक जाता है लेकिन इन्फिनिटी से लेस देन होता है, मतलब कि इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बच्चों कौन सा था एंगल फाई। फाई बच्चों हमेशा याद रखना, फाई एक ऐसा एंगल है जो पूरा सर्कल कवर कर सकता है क्योंकि वो होता ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। लेकिन जो अपना ना ये जैसे आपने देखा यहाँ पे फाई पूरे सर्कल को कवर कर सकता है, अगर हम चाहें तो पूरा यहाँ पे क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं एंगल का, जो कि 2πr सर्कमफ्रेंस से मेयर हो सकता है। तो देखो बच्चों इसी तरह से मैं बात कर रहा हूँ फाई की, तो इसका मतलब ये 0 से लेके 2π तक अपना डिग्री का एंगल रखता है। तो लिहाजा आप यहाँ पे भी यही लिखिएगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 डिग्री के, और इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू है 2π के, ठीक है। यानी कि 2π भी इसमें इंक्लूड होता है। अब लास्ट चीज रह जाती है बच्चों जी एक ऐसी बच्चों वैल्यू है, हाइट वो नेगेटिव एक्सिस में भी हो सकती है, पॉजिटिव एक्सिस में भी हो सकती है। दैट्स वाई हम कहेंगे कि इट इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि इसकी रेंज इस तरह से है, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती। तो ले जी आपका क्वेश्चन हल हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई हो।